श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 5 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। साल की पड़ने वाली 24 एकादशी में से 2 पुत्रदा एकादशी होती है। एक पोष के महीने में होती है और जो दूसरी सबसे बड़ी एकादशी होती है वो श्रावण मास के महीने की पुत्रदा एकादशी होती है, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एकादशी के दिन जो माता बहन अपने पूरे सच्चे मन से महादेव से जो कामना मांगती है वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। और इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को ये 5 सबसे अचूक उपाय करने ही करने हैं। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसमें हम लोग 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। जो पहला वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने 3 अनाज के दानों से उपाय करने वाला बताया। ये आपके पूरे परिवार के लिए होगा। परिवार में अगर आपकी सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लगता है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, आपके जो काम होते हैं, आप किसी भी काम के लिए जाते हो उसमें अपने आप अड़चने पैदा होने लगती है ना। कोई भी काम आपका शांति से होता ही नहीं है या फिर उसमें कोई ना कोई रोक लग जाती है। काफी सारे परिवारों के साथ में ये वाली समस्या है। तो एकादशी के दिन इस पीपल के पत्ते वाला उपाय और 3 अनाज के दाने वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा एक पीपल का पत्ता, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस तरीके से एक पीपल का पत्ता लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। शहद आपको ज्यादा नहीं लेना, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है। इसी के साथ में जो 3 अनाज आपको लेने हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आपको लेने होंगे 7 चावल। कितने? 7 चावल आपको लेने हैं, जो कि अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, चाहे 20, 25, 30 जितने आ जाए, 1 चुटकी काले तिल लेना है। और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको जौ, जो कि बहुत आसान रेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एकादशी के दिन करना क्या है, सुबह के समय या शाम के समय जब भी आपको मौका मिले, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद से 7 बिंदी बनानी है, बिल्कुल बीचों बीच में। इस तरीके से 7 बिंदी बनानी है। 7 बिंदी बनाने के पश्चात शहद से जब आप इस बिंदी को बना लोगे ना, आपने जो 3 अनाज लिए हैं, चावल के दाने इसके ऊपर रखना, काले तिल आपको इसके ऊपर रख देने हैं, और जो जौ के दाने लिए हैं उन जौ के दानों को भी इसी के ऊपर रख देना। इसे ले जा करके आपका जो घर है ना, उस घर का जो मुख्य मेन बिंदु है, मतलब केंद्र बिंदु, बीचों बीच का बिंदु, उस बीचों बीच के बिंदु पर किसी भी लाल कपड़े पर आपको इस पीपल के पत्ते को रख देना है, ठीक है ना। इस तरीके से पीपल के पत्ते को रखना। पीपल के पत्ते को रख करके एक कलश में आपको जल लेना है और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है हथेली पर, और अपने पितरों का स्मरण करके इस पीपल के पत्ते के ऊपर छींट देना है। फिर वापिस जल लेना है, अपने पितरों का स्मरण करके इस पत्ते के ऊपर छींट देना है। ऐसे करके आपको 3 बार अपनी हथेली में जल लेकर के इस पीपल के पत्ते के ऊपर छींट देना होगा। छींट देने के पश्चात अपनी कामना अपने पितरों से, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस पीपल के पत्ते को उठाना, और उठा करके आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर मिल जाए वहां पर जाकर के इसे प्रवाहित कर देना अपनी कामना कह करके। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपके आसपास बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर आपका जो बेल पत्र का पेड़ होता है जो आपके पितरों के तुल्य होता है, इस पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके उस पीपल के पत्ते को रख करके आ जाना। उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है एकादशी का सबसे अचूक उपाय है, लेकिन इसको करने का एक तरीका जो सबसे ज्यादा अचूक है उसे आपको ध्यान में रखना है और एक गलती नहीं करनी है। क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी जी का उपाय होता है ना, एकादशी के दिन तुलसी जी का व्रत होता है, भूल करके भी आपको तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है। और ये वाला भी जो उपाय है ये भी तुलसी जी का ही उपाय है आपके लिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में आपको चाहिए कि आपका मान सम्मान गौरव सदैव बढ़ता रहे, है ना, आपके मान सम्मान में कभी कमी ना हो, जिस जगह पर जाए आपको इज्जत मिले। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है ना, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शारीरिक संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, तो इन दोनों के लिए ये उपाय किया जाता है तुलसी जी वाला। आपको क्या करना है, तुलसी जी की अगर आपको सूखी हुई कोई जड़ मिल जाए, है ना,
इस तरीके से कोई जड़ मिल जाए, अगर जड़ नहीं मिलती है तो सूखी की टूटी हुई डंडी, है ना, सूखी हुई जो डंडी आती है ना, आपको तोड़नी नहीं है, सूखी हुई डंडी लेना, उसे किसी भी पत्थर पर घिस लेना, घिस करके ये जो चंदन निकलता है ना उसका, इस चंदन को बोला जाता है हरी चंदन। क्या बोला जाता है? हरी चंदन। इसी हरी चंदन को आपको करना क्या है, इसी हरी चंदन को निकाल करके जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की प्रतिमा हो, है ना, उनके चरणों पर आपको लगाना है। क्या करना है? उनके चरणों पर लगाना है, और उनके चरणों पर लगा करके वहीं से थोड़ा सा हरी चंदन निकाल करके अपने मस्तक पर लगा करके जिस कार्य के लिए आप निकलना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको मान सम्मान मिलना तय है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। और साथ ही साथ अगर आप बीमारियों को खत्म करना चाहते हो, तब आपको करना क्या है, प्रत्येक एकादशी के दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सूखी डंडी लेनी है तुलसी जी की, उसी डंडी को आपको इस वाले जल के अंदर घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार घुमा लेना। और 21 बार घुमाने के पश्चात उस डंडी को आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है और इस जल से आपको स्नान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए करके देखिएगा, आपको निश्चय ही इसमें लाभ मिलेगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, मैंने कई बार अपने वीडियोस में इस वाले उपाय को बताया है, जो कि एकादशी का सबसे सुंदर और अचूक उपाय है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए इससे सुंदर और इससे अचूक उपाय कभी हो नहीं सकता एकादशी का। आपको यह वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। देखिए, अगर आपको मिल जाए 7 बेलपत्र तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से 7 बेलपत्र लेना, नहीं मिलता है तो शिवालय की शिवलिंग पर जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हें आप ले सकते हो। 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। एक लेना है तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको कौन सा जल भरना है, सबसे मेन वो है, आपको जो पवित्र नदी का जल मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखना, पवित्र नदी का जल, चाहे नर्मदा का हो, चाहे गंगा का हो, चाहे जमुना का हो, पवित्र नदी का जल भरना है। अगर आपको पवित्र नदी का जल नहीं मिलता है ना, तब आपको उस केस में क्या करना है, आपके सबके घरों में गंगा जल जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आप पूरा कलश भर लो। तो गुरुदेव ने कहा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर डाल देना और अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है गंगा जल बन जाता है। और इसी के अंदर आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास, लेकिन सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। नंदी बाबा के पास में जाना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्री डाली हुई है, और धीरे धीरे करके इस कलश के जल को, केवल जल को, ध्यान रखना इतना धीरे समर्पित करना कि बेलपत्र यहां पर समर्पित ना हो, जो नंदी बाबा का उठा पैर है वहां पर केवल आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जो ये 7 बेलपत्र बचे हुए हैं, इन 7 बेलपत्रों को निकालना, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना और एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। समर्पित करने के पश्चात आपको अपना दाहिना हाथ उन 7 बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये जो चौथा वाला उपाय है किन व्यक्तियों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, है ना, कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन अभी आपकी हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, काफी सारी समस्याएं, अड़चने आपके जीवन में आई हुई है, तो किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय प्रत्येक एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर देना है। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर पर लेना है। 1 चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी, कौन सी वाली, जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से 1 ही लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी चावल, अब यहां पर कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी चावल आपको लेने हैं जो कि अक्षत होने चाहिए, चाहे आप 1 अक्षत डालें, 1 चावल का दाना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 चुटकी डालने होंगे आपको काले तिल। ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन तीनों चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। हल्दी डाल देना, चावल डाल देना, साथ ही साथ 1 चुटकी काला तिल डाल देना, है ना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से इस तरीके से जौ के दाने, है ना। और ये जो जौ के दाने होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा विशेष होते हैं। इन्हें आपको उस कलश के अंदर नहीं डालना है, इन्हें अलग से लेना है, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिल जाए वहां चले जाइए। पीपल का नहीं है तो आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्र का पेड़ हो, घर में लगा हुआ है, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको करना क्या है, यहां पहुंच करके सबसे पहले अपनी कामना कह करके जौ के दानों को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। जौ के दानों को समर्पित कर देने के पश्चात उस कलश को लेना और उस संपूर्ण जल को आपको इसी वाले जो, जहां पर आपने जौ को समर्पित किया था, उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके।
गुरुदेव ने कहा जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके वो जो कामना है, जिस चीज को आप खरीदना चाहते हो, चाहे कैसे भी मिले, आपके पास तक जरूर पहुंचेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय है, सबसे अचूक उपाय है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, अनचाहे दुख आपको आपके जीवन के मिल रहे हैं, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसके अंदर आपको 1 से 2 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। इसी जल के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी। इन दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करना, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल और गंगा जल का मिश्रण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जल को समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाकर के आपको खड़े हो जाना है। वहीं से आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है सुधा सुधा सुधा। सुधा कौन है? ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल की जितनी भी बूंदे इस जलाधारी से नीचे की तरफ में गिरती है ना, वो संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं, आपको सदैव आपके परिवार में उन्नति की मार्ग पर लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 बार सुधा स्रोत का सुधा शब्द का स्मरण करना है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आप 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके सुधा स्रोत जो होता है, उस पूरे स्रोत को, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, उनका अगर आप पाठ मात्र भी करके आ जाते हो एकादशी के दिन, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। इस सभी को करने के बाद में आप जब मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे, तो जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को शिवालय की चौखट पर, जब आप मंदिर के अंदर जाते हो ना, तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में, है ना, यहां पर आपको अपनी कामना कह करके लगा करके चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके जीवन के दुख उसी क्षण से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।